अनन्या, ये देखो, याद है मैं एक डिजाइनर बुक के बारे में तुम्हें बताया करती थी, जिसे देखकर हम हमेशा डिजाइन बनाया करते थे हाथों पे। वो बुक मुझे मिल गई है। कितने अच्छे डिजाइन है ना इसमें। अक्षरा और मैं हमेशा हमेशा इसी में से देख के लगाते थे ना, इस बार भी लगाएंगे। ये क्या है बुआ? राधा कृष्ण की मूर्ति है, बुआ जी ने भेजी है। दरअसल ये मूर्ति ना नैतिक की दादी की नानी के पास हुआ करती थी। अब बुआ जी के पास है, बहुत मानती है वो इसे। और वो कह रही थी कि दादा दादी के जाने के बाद ना उन्होंने इसे ही अपने माता पिता माना है। बहुत करीब है ये उनके दिल के। बेटा ये यहाँ पर? अनन्या को इनका आशीर्वाद मिले। अरे वाह, ये तो बहुत ही भला सोचा बाईसा ने। ऐसी अनमोल मूर्ति किसी और को देना। काकी कैसी बातें कर रही हैं? आप लोग के अपने नहीं हैं। और वैसे भी अनन्या उस घर की भी बेटी है। बुआ, मैं अभी उन्हें कॉल करके थैंक्स बोलती हूँ। अनन्या, उनको मेरी तरफ से भी थैंक्स बोलना। हाँ मम्मा। उन्होंने मेरी बेटी के बारे में सोचा तो सही। अक्षरा, बेटा इन्हें ध्यान से संभाल के रख दे। ऐसी अनमोल वस्तु के साथ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बाय नक्श। बाय एंड सॉरी, मुझे नानी घर पहुंचना है अनन्या दी के संगीत की प्रिपरेशन के लिए। अदरवाइज आई वुड हैव ड्रॉप्ड यू। नहीं, इट्स ओके, हम चले जाएंगे। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रही हो? नक्श, वो आपकी बुआ दादी है ना, हमें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें प्रॉब्लम किससे है, हमसे या हमारी हॉकी से। अगर हमसे है ना तो फिर भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन अगर हॉकी से प्रॉब्लम है तब क्या करेंगे? उनके लिए हम अपना गेम तो नहीं छोड़ देंगे ना। किसने कहा तुमसे कि तुम कुछ छोड़ो? सब ठीक होगा, मम्मा है ना, वो सब ठीक कर देंगी। और वैसे भी हमारे घर में किसी और को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं तुम्हारे हॉकी खेलने से। कुछ कह थोड़ी ना सकते नक्श, आज नहीं है पर अगर कल हो गया तो, और कहीं आप ही को। कम ऑन तारा, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? इट्स गोइंग टू बी फाइन। नक्श, आपके लिए कहना बड़ा आसान है that it's going to be fine। पर फर्क तो हमारी लाइफ में पड़ रहा है ना। आपकी लाइफ तो वैसे की वैसी रहेगी, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर गेम छोड़ना पड़ा तो। चेंज? व्हाट चेंज? ये तुम क्या बोल रही हो? एक बात है, बाईसा नाराज चाहे हो जाती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। वरना इतनी अनमोल चीज कोई किसी को देता है भला? हाँ माँ, वो बात तो है। जिसकी श्रद्धा हो, जिसका अनुभव हो, जिसकी यादें जुड़ी हों, उसके लिए तो बहुत कीमती है। हाँ माँ, यादों से ही तो चीजें आम से खास बन जाती हैं, स्पेशल बन जाती हैं। वर्षा को लेकर परेशान है ना तू? देख बेटा, उसे गलत मत समझ, उसकी हालत में अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। अब क्या कहूँ, जैसे भौरास सी गई है। एक तो बेटी की शादी, ऊपर से जल्दबाजी में, फिर शौर्य भी यहाँ पर नहीं है। उसकी जगह अगर कोई और होता ना तो शायद उसकी भी यही हालत होती। इसलिए अगर गुस्से में उसने कुछ कह भी दिया है तो दिल पे मत लेना, समझी? माँ, मैं वर्षा से नाराज नहीं हूँ, मैं उसकी हालत समझती हूँ। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा उसकी किसी बात का, बस मैं अनन्या के लिए थोड़ी चिंता हो रही। अनन्या की चिंता क्यों? कोई बात हुई है क्या? कुछ हुआ नहीं, वो एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा है ना, पता नहीं उन दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम मिला या नहीं, ठीक से जान पाए एक दूसरे को या नहीं। यही बात मैंने वर्षा से कही, लेकिन तू तो जानती है ना, आजकल वो एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। पता नहीं कैसी जिद चढ़ गई है उसे, जैसे कुछ दिखाना चाहती हो, कुछ साबित करना चाहती है किसी को, और ये बिल्कुल सही बात नहीं है। ओह गॉड, इसमें तो मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। उस दिन अंगूठी टाइट हो गई, अब ये लहंगा और चोली। मम्मा को पता चल गया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। नन्या, नन्या बेटा, आज संगीत में ना यही पहनना। अरे वाह,
ये लहंगा कितना प्यारा लग रहा है तुम पे और फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है ना? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे कमरे का सारा सामान समेट लेती हूँ, सब फैला हुआ है। हे भगवान, मैं तो अपने कमरे की अलमारी खुली छोड़ के आ गई हूँ। शादी ब्याह का घर है, कितने लोग आते जाते रहेंगे, जल्दी से बंद करके आती हूँ। इसमें तो मैं हिल भी नहीं पा रही, डांस कैसे कर पाऊंगी? अनन्या, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तू अपने वेट को लेके कब से इतना बॉदर करने लगी? अगर इस शादी का बेस ही शर्त है तो आई डोंट थिंक सो तो उसे निभा पाएगी। साहब, हमारा सारा काम खत्म हो गया है, हम जाएं? अच्छा ठीक है भैया, आप लोग जाइए, अगर जरूरत पड़ेगी तो फोन करके बुला लेंगे। हाँ? भैया उठा डब्बा। शंभू, ये मूर्ति देख, अपनी है क्या? एमजी कॉलोनी में जो राधा कृष्ण का कीर्तन है ना, कहीं उसका सामान यहाँ तो नहीं मिक्स हो गया? हो भी सकती है, क्योंकि ये लोग यहाँ मूर्ति क्यों रखेंगे? अरे बाप रे, फिर तो हो गया पंगा। वहाँ कीर्तन शुरू होने वाला होगा और मूर्ति यहाँ रखी है। चल जल्दी से देकर आते हैं। उठा लेता हूँ मैं। हाँ उठा ले। नन्नू क्या करता है? भैया, आपने चाय नहीं पी? नहीं मैडम जी, थोड़ा जल्दी में है, कहीं बहुत जरूरी सामान पहुँचाना है। अच्छा तो ठीक है, कम से कम मिठाई तो लेकर जाइए। एक मिनट, शादी वाला घर है, मीठा लेके जाइए। धन्यवाद मैडम जी। बेटा तू बाकी सब सामान संभाल दे, मैं पूजा घर से फूल ले आती हूँ, मूर्ति का श्रृंगार शुरू करते हैं। बड़ी माँ, कहाँ गई मूर्ति? मूर्ति अरे बाप, अभी तो यही थी। अरे वो ये अक्षरा दीदी ना ले गई हो, वो मुकुट का कुछ कह रही थी ना। अरे हाँ, ये भगवान, मुझे भी देखो ना, हर समय गलत ख्याल ही दिमाग में आते हैं। चल अक्षरा से पूछते हैं। अरे मूर्ति कहाँ गई? माँ ले गई होंगी शायद साज सज्जा के लिए। फिर भी एक बात पूछ लेती हूँ। बाईसा, आप इतनी जल्दी तैयार भी हो गई? आज मन ने सोचा कि थोड़ा पहले ही चलते हैं, बहू की दादी के साथ थोड़ी गपशप कर लेंगे। हाँ वो भी सही बात है। वैसे भी मेहमानों की तरह ऐन समय पे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर के लोग हैं ना, तो जल्दी जाना चाहिए। हाँ। कबे खड़ी के है, जा जल्दी से तैयार हो जा, देर हो जाएगी। हाँ भाई साहब, अभी आई। जल्दी जा, जल्दी जा। कहाँ भागी जा रही है अक्षरा? आप ही के पास आ रही थी माँ। ले, हम तुझे पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अगर भगवान जी के कपड़े तैयार हो गए हो तो उन्हें पहनाकर मूर्ति ले आ। मूर्ति तो आपके पास है ना, पूजा में भी नहीं रखी अभी, तो फिर कहाँ है मूर्ति? अरे बाप, हम तो आपसे पूछने आ रहे थे, आप ही ने तो रखी थी ना दीदी। नहीं तो हे भगवान, तुम तो कहाँ गई मूर्ति? पता नहीं, सबसे पूछा आपने? जी दीदी पूछ लिया। हे भगवान। नन्नू, इत्या, तूने मूर्ति उठाई? नहीं मम्मा, वो तो गॉड है ना, मैंने तो उनको टच भी नहीं किया। सच बोल रहा है ना बेटा? हाँ। हे भगवान, पायसा ने इतने प्रेम और विश्वास के साथ वो मूर्ति हमें दी थी और हम संभाल के भी नहीं रख पाए। क्या जवाब देंगे हम उन्हें? ढूंढो, सब लोग ढूंढो, जल्दी ढूंढो। छोटी, पता नहीं कहाँ चली गई मूर्ति जी, कहीं दिखी क्या? कहीं नहीं मिल रही। ऐसे कैसे कोई चीज कहीं जा सकती है? ना कोई आया ना कोई गया, सब तो घर के ही लोग हैं यहाँ पर। नैतिक, चलिए मेरे साथ। लेकिन कहाँ? आप चलिए, मैं रास्ते में बताती हूँ।
हे भगवान, पैसा क्या सोचेंगी हमारे बारे में। इतने प्यार से उन्होंने एक चीज दी, वो भी हम संभाल के नहीं रख पाए। अक्षरा को तो पता है ना हम सब यहाँ पर कितने बिजी हैं, उसे तो ध्यान देना चाहिए था ना। संगीत से पहले ही अपशगुन हो गया। इसमें बुआ की क्या गलती है? हम सबको ध्यान रखना चाहिए था, हम सबकी गलती है बमा। भाभी मूर्ति उनके घर से हमारे घर आई थी हमारे लिए, तो उनसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती थी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मन्ने देख के चौंक के गए। मन्ने सोचा कि मेहमान आ जाएंगे तो वहाँ की खातिरदारी में लग जाओगे, तो वहाँ से पहले जाके हम कुछ बातचीत कर लेंगे। और वैसे भी संगीत से पहले तो पूजा करनी है ना, अनन्या बिट्टी और वहाँ के पति के वास्ते। क्या हुआ राष्ट्री बहन, आप ऐसी परेशान क्यों लग रही हैं? कोई परेशानी है क्या? जे छोरी विदा होने वाली है, ये सोचकर मारा भी तो मन भर जावे हैं। आप भी ना राशि बहन, ये आंसू आखिरी रस्म के लिए बचा के रखिए। आज तो हम खूब खुशी से नाचेंगे गाएंगे। पता है आज पाइसा और मैं भी नाचेंगे। मन्ने मूर्ति भेजी थी अनन्या के वास्ते। सब मिलके वाको विनती करेंगे और वो अनन्या ने ढेर सारी आशीर्वाद देंगे। कटे है वो मूर्ति, लेके आइए। आपके राधा कृष्ण आ गए। जे मुहूर्त ने लेके बाहर कटे गए थे। ऐसे ही मैंने सोचा घर के कोने कोने में लेकर जाती हूँ ताकि इनकी कृपा बरसे हर जगह। चलो तो फिर जल्दी से पूजा की तैयारी शुरू करते हैं, बाद में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। चलो चल चल। कहाँ से मिली मूर्ति? मैं बता रही हूँ नैतिक, वो डेकोरेशन वाले ही गलती से लेके गए हैं और कहीं नहीं जा सकती। अक्षरा लेकिन आप इतना श्योर कैसे हो सकती है? क्योंकि एक वही लोग थे वहाँ पर और कोई आया ही नहीं। लेकिन अक्षरा उस टेम्पो वाले को हम कहाँ ढूंढेंगे? वो तो ऐसे कोई राह चलता टेम्पो था ना। नहीं नैतिक, उन्हें वहाँ घर से निकल के ना कहीं जाना था, किसी कीर्तन में। और मैंने ना डेकोरेटर के ऑफिस में भी फोन किया था, उसने मुझे कहा कि वो एमजी रोड पे कोई राधा कृष्ण का भजन कीर्तन है, तो कहीं वहाँ ना गए हों। हाँ हो सकता है अक्षरा। एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ाता हूँ, आप साइड में देखते जाइए। हाँ कहीं हम मिस ना करें उसे कहीं। नैतिक, हाँ? हे भगवान, ये तो बुआ जी की गाड़ी जा रही है। अरे हाँ ये तो बोझ के। ये इतनी जल्दी क्यों आ रही है? अब क्या होगा अगर हमारे आने से पहले उन्हें पता चल गया कि मूर्ति गायब है तो? अक्षरा शायद वही टेम्पो था ना वो। हाँ यही है। हॉर्न बजाइए। अरे रुको। बचा ही लिया राधे कृष्ण ने। अनन्या के जीवन में भी खुशियां ही खुशियां हों। आप दोनों जैसा प्रेम उसके और रणवीर के बीच में भी बना रहे। अरे
ते लोगों ने घना ही अच्छा इंतजाम किया है। ये कावेरी। धन्यवाद। पूरी 14,500 की साड़ी है, शोरूम से ली है। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लग रही है आंटी। सॉरी, अंशु स्कोर देख फोन पे। हाँ ठीक। 130 पे 7। अरे मरवाएंगे, देखना आज। अरे कौन राम, एक काम ढंग से ना हो अच्छा है। तू घर चल, सिखाता हूँ सारे को। उठा हाय रब्बा, अनन्या ने अपनी शादी पे क्या पहनना है वो तो उसने मुझे बता दिया है। पर बड़ी माँ, मैं क्या सोच रही थी, तारा के लिए ना इस बार कुछ डिफरेंट डिजाइन करती हूँ, जैसे गाउन, इंडो वेस्टर्न या फिर। बिल्कुल नहीं, शादी ब्याह के तो मौके होते हैं सजने धजने के। तारा तो साड़ी पहनेगी। साड़ी? बड़ी माँ, आजकल साड़ी तो कोई भी नहीं पहनता। अक्षरा दीदी भी साड़ी नहीं पहनेंगी। तो ना पहने ना अक्षरा। अक्षरा की जो मर्जी वो पहने, लहंगा पहने, शलवार कमीज पहने, गाउन पहने, लेकिन तारा साड़ी पहने की बात खत्म। बस अब इसके आगे मुझसे कोई बहस मत करना। आखिर तारा पे हमारा भी तो कोई हक बनता है। बिल्कुल। हम सच में इतने बुरे हैं क्या? जैसे देखो हमें ही बदलना चाहता है। नयनतारा शेखावत, ये हो क्या रहा है? भाभी, आपका फोन बज रहा है, देखिए ना कहीं भैया का फोन तो नहीं है। रणवीर की मम्मी कहाँ है? इस वक्त उनका फोन? अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अब हेलो जी, जी सविता जी, बोलिए। जी जी, क्या 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 हुआ क्या? पर जी मेरी बात तो सुनिए जी। क्या हुआ वर्षा, क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कि संगीत कैंसिल कर दे। वो नहीं आ पाएंगे। ये तो आ गए हैं। तो कहिए कैसा लगा हमारा मजाक? जी, एक बार को तो डर ही गए थे हम लोग। मैंने कहा था सविता, सब परेशान हो जाएंगे। एक्चुअली इनके यहाँ रिवाज है, कहते हैं कि ब्याह को नजर नहीं लगती। हमारी शादी में तो मेरी दादी बेहोश ही हो गई थी। आप सबको अगर बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिएगा हमें। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मजाक करने से तो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। जी रणवीर दिखाई नहीं दे रहा। लो आ गया।
Hi Naksh. Hello. So you got engaged. Congratulations. Thank you so much. He's Tara, my fiance. Hello. Hi. Hi. आप कौन से जिम जाते हैं? ना ना जिम शिम ना जाता जी, मैं तो घर पे ही दंड पेल लेता हूँ, उठक बैठक लगा लेता हूँ। हाँ जवान था तब अखाड़े में जाया करता था जी, दंगल में। अब तो बुढ़ापे में बस। बुढ़ापा? अब अभी से बूढ़े जैसे बात करने लग गए। अरे आपको तो बूढ़े होने में अभी बहुत टाइम बाकी है। अच्छा वर्षा, ये कुछ ज्यादा नहीं हुआ क्या? तुम अकेली यहाँ पे शादी की तैयारियों में लगी हो और शौर्य वहाँ पे विदेश में। ऐसी भी क्या व्यस्तता जो एकलौती बेटी की सगाई में नहीं आ पाए, अब संगीत में भी नहीं। देख वर्षा, शादी से पहले पूछ लेना क्या वो शादी में आ पाएंगे या नहीं, नहीं तो ऐन मौके पे कन्यादान कौन करेगा ये सोचना पड़ेगा। वर्षा जी कुछ कहा उन्होंने, कब तक आएंगे? जी वो जैसे ही फ्री होंगे आ जाएंगे जी। आज तक उन्होंने कभी भी अनन्या का बर्थडे तक मिस नहीं किया है। जरूर काम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई होगी उन पर, इसलिए नहीं आ पाए। अब वो आप कोई रस्म बता रही थी ना जो संगीत से पहले की जाती है? हाँ हाँ, आप बस 2 कुर्सियां मंगवाइए, मैं अभी बताती हूँ आपको। जी जी जी। हमारे यहाँ संगीत से पहले लड़का लड़की दोनों की आरती उतारी जाती है माता की चुनरी के साथ। इससे माता का आशीर्वाद हमेशा दोनों पर बना रहता है। बेटा, ससुराल आते वक्त इस चुनरी को अपने सामान के साथ रख लेना, क्योंकि वहाँ भी इस चुनरी के साथ काफी सारे रस्में होंगी। जी। कितनी प्यारी लग रही है दोनों की जोड़ी। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। एक्सक्यूज मी, वो मेरे कुछ दोस्त आए हैं, मैं उन्हें रास्ता बता के आता हूँ। क्या हुआ? यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? नहीं माँ कुछ नहीं। ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था वहाँ? So, where is she? बस कर यार, सस्पेंस खत्म कर। कौन है तेरी फियांसे? अरे मिलवा तो सही। कहीं वो तो नहीं? वो मैन हमारा रणवीर ऐसी किसी लड़की से शादी करेगा? इम्पॉसिबल। वो कुछ ज्यादा ही हैवी वेट है यार, जस्ट इमेजिन। और अगर किसी के ऊपर गिर गई तो बेचारे का क्या हाल होगा? रणवीर, ये हैं आपके दोस्त? जी। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना, बैठ जाइए, संगीत शुरू होने वाला है। मैं अनन्या को बुलवा देती हूँ, वो भी मिल लेगी इनसे। नहीं, पहले ये कुछ खा ले, मैं वेरी हंग्री, फिर मैं खुद इंट्रोड्यूस करवाता हूँ ना। नो मैन, इट्स ओके, नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा।
Come on, let's meet her first. नहीं यार, पहले कुछ खा लो, फिर एक बार संगीत स्टार्ट हो गया ना तो इट्स गोइंग टू टेक टू लॉन्ग। चलो। Yeah. Ladies and gentlemen, presenting अनन्या दीदी का संगीत। अभी हम एक गेम खेलेंगे। ये एक बाउल है और इसमें चिट्स है। हर एक गर्ल के नाम लिखे हैं, ओके? हर एक बॉय को एक एक चिट उठानी है और जिस भी गर्ल का नाम आएगा उसके साथ डांस करना है। अरे वाह, ये अच्छा है। किसका नाम किसके साथ आएगा किसी को पता ही नहीं है। दादू लो, नानू लो। उठाओ ना भाई, क्या कर रहे हो? सॉरी। अरे तारा, भगवान, क्या हुआ? मेरे पैर में लग गई है, मैं डांस नहीं कर पाऊंगा। अरे रणवीर, संभाल के। भाई लगी तो नहीं आपको? क्या हो गया? ऐसे कैसे गिर गया? डोंट वरी, मैं रेस्ट कर लेता हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। प्लीज। आराम से, आराम से। जीते रहे मेरे बच्चे, कितने दिनों बाद आए। वर्षा, अब कहीं मत जाने देना इसे। तू सही कह रही है माँ, कहीं नहीं जाने देंगे इसे। तरसा ही दिया तूने तो शौर्य, बड़ा लंबा इंतजार करवाया। शौर्य बेटा, एक बार अनन्या के ससुराल वालों से भी मिल। राधे कृष्ण। हेलो। बहुत खुशी है आप लोगों से मिलकर। यहाँ सभी लोग आपको बहुत मिस कर रहे थे। आप सबसे माफी चाहता हूँ, काम में कुछ ऐसा फंसा था कि निकल नहीं पाया। भगवान का लाख लाख शुक्र है शौर्य, तुम वक्त रहते ही आ गए। ये तो पता नहीं यहाँ पे सब लोग क्या क्या सोचने लगे थे। हमने तो कुछ भी नहीं सोचा, आप ही कह रहे थे कुछ कुछ। मैं क्या कह रही थी? क्या दादू, कितना इंतजार करवाया आपने। सॉरी। चलिए, हमारा तो कुछ नहीं, कम से कम अनन्या के बारे में तो सोचते।
बहुत उदास है, बहुत मिस किया उसने आपको। मैं समझ सकता हूँ। अच्छा सुनिए, एक बार ना अकेले में अनन्या से बात कर लीजिएगा अच्छे से। मुझे ना थोड़ी सी परेशान लग रही है। आती हूँ। दादू, बधाई हो। आपको बेटी की शादी हो रही है। थैंक यू सो मच जमाई साहब। मेरे ना रहते आपने मेरी सारी जिम्मेदारियों को उठा ली। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप दादू? अगर अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बात तो सही कह रहे हैं जमाई साहब। आप ही तो हैं जिन पर मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। लो, उसका तो पूरा मजा ही खराब हो गया। अरे मजा कैसे खराब हो गया? हम लोग डांस कर लेंगे ना। आपका काम मुझसे भी ज्यादा जरूरी था पापा। आई एम सॉरी बेटा। सॉरी कहने से मेरा दुख तो कम नहीं होगा ना। अब दुख वुख की सारी बातें छोड़ो। इतना अच्छा लड़का मिला है रणवीर और इतनी बढ़िया फैमिली है। अब लाइफ में सिर्फ सुख ही सुख होगा अनन्या। क्या हुआ बेटा? कुछ प्रॉब्लम है? लड़का पसंद नहीं है या कोई और बात है? पापा को बताऊंगी तो वो समझ जाएंगे। बोलो। अनन्या, अपने पापा से कह दो अपना सामान गेस्ट रूम में रखवा देंगे। क्यों मम्मा? मेहमान ही तो होते हैं जो ऐसे ऐन मौके पे आते हैं। अपनी मम्मा से बोलो अनन्या कि परमानेंट गेस्ट रूम में नहीं रहते। आई एम सॉरी वर्षा, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है। सॉरी कहने से आपका अपराध कम नहीं होता है शौर्य। जिस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, आप नहीं थे मेरे साथ। मैं जानता हूँ कि इसमें मेरी गलती है। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इस बार कहीं भी नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझसे खुद कुछ नहीं कहोगे। पक्का। प्लीज मुझे माफ कर दो। कम से कम हमारी बेटी की शादी का मजा तो खराब नहीं होगा। प्लीज। प्लीज मम्मा, मेरे लिए